आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस सप्ताह कई त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं। धनतेरस से प्रारंभ हो करके और छोटी दिवाली, दीपावली, अन्नकूट, भाई दूज, सभी त्योहारों की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए 1 नवंबर से लेकर के और 7 नवंबर तक के टैरो राशिफल को एक बार देखते हैं कि कार्ड्स इस बार किस तरह से आप लोगों के लिए राशिफल बता रहे हैं, किस तरह के संकेत, किस तरह के संदेश दे रहे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। दियों का ये त्यौहार आपके जीवन में प्रकाश भरता रहे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मेष राशि वालों के लिए कि किस तरह की उनकी स्थिति रहने वाली है, किस तरह का उनका राशिफल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड है जस्टिस का, यानी कि आपके परिवार में हो सकता है कि कोई पहले से चली आ रही कोई समस्या हो, कहीं कुछ निर्णय होना हो, तो इस सप्ताह अवश्य हो जाएगा और वो निर्णय आपके पक्ष में होगा। दूसरा कार्ड है स्वास्थ्य से संबंधित 9 ऑफ बैंड्स का। 9 ऑफ बैंड्स का ये कार्ड ये बता रहा है कि आपका स्वास्थ्य हो सकता है कि उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हों, लेकिन ये सारी समस्याएं आप नियंत्रित कर लेंगे। आप योगा और मेडिटेशन वगैरह का भी साथ, दवाओं के साथ इनका भी जो है काफ़ी हद तक सहारा लें, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। उसके बाद द मून का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से। ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है, तो किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना करें और नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में बिल्कुल धैर्य के साथ, परिश्रम के साथ जुटे रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उसके बाद पेज ऑफ बैंड्स का ये कार्ड है, आपकी आर्थिक स्थिति का कार्ड ये। तो जब नौकरी में आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो इस तरह से मेष राशि वालों के लिए ये इसमें स्पष्ट हो रहा है कार्ड्स से कि किसी भी तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसको ये नियंत्रित कर सकते हैं और नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही ना करके सफलता के मुहाने पर पहुंच सकते हैं। तो ये राशिफल था मेष राशि वालों का इस सप्ताह का। अब आइए चलते हैं वृष राशि की तरफ, देखते हैं कि वृष राशि के जातकों के लिए ये दीपोत्सव जो है किस तरह की स्थितियों को लेकर के आया है, किस तरह की परिस्थितियां उनके जीवन में बनने वाली हैं। सबसे पहले वृष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। 7 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक स्थिति आपकी थोड़ी बहुत हो सकता है कि तनावपूर्ण रहे, लेकिन आप उस तनाव को नियंत्रित करके आगे बढ़ सकते हैं और आपका सहयोग होगा उस तनाव को नियंत्रित करने में। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। ये कार्ड ये दर्शाता है कि स्वास्थ्य आपका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है इस सप्ताह। फिर भी मैं यही कहूँगी कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके बाद पेज ऑफ बैंड्स का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ नया प्रारंभ हो सकता है, कुछ नई स्थितियाँ बन सकती हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगी। उसके बाद आर्थिक स्थिति का ये कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स का ये कार्ड ये बता रहा है कि किसी महिला के सहयोग से आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूती की तरफ बढ़ेगी और आपकी जो भी पारिवारिक स्थिति होगी, जो भी आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि परिवार की मजबूती होगी, वो इन महिला के सहयोग से होनी है। तो आर्थिक स्थिति में इनके सहयोग को आप ग्रहण करें, सहयोग को लें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, धन लाभ की पूरी पूरी संभावना बनेगी। तो इस तरह से ये राशिफल था वृष राशि वालों का इस सप्ताह का। अब आइए चलते हैं, देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह से परिस्थितियाँ उनका साथ देने वाली हैं, किस तरह से सारी चीज़ें उनके फेवर में होने वाली हैं। तो आइए सबसे पहले मिथुन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक स्थिति का कार्ड देते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स का। 4 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये बता रहा है कि आप परिवार की कुछ समस्याओं को लेकर के चिंता में डूबे रह सकते हैं, लेकिन ये चिंता
बेकार की है, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनकी चिंता करने से उनका कोई समाधान नहीं निकलता है। तो आप फिलहाल उस चिंता को दूर करें और समस्याओं के समाधान के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ें। आप समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर है स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड 7 ऑफ वैंड्स का। आपके स्वास्थ्य में भी हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी परेशानियां आएँ, लेकिन आप दवाओं और मेडिटेशन, योगा इत्यादि से उसको नियंत्रित करके आगे बढ़िए और उन समस्याओं को बहुत बड़ी समस्या के रूप में ना लें। बहुत हल्की छोटी मोटी समस्याएं होंगी, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। उसके बाद है किंग ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड। ये कार्ड आपके नौकरी या व्यवसाय के संबंध में आया है। नौकरी या व्यवसाय की स्थिति बहुत ही बेहतरीन रहेगी। किसी युवा का सहयोग मिलेगा, उस सहयोग को स्वीकार करें, चाहे वो मित्र हो चाहे कोई ऐसा संबंधी, उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद 5 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। पारिवारिक स्थिति को नियंत्रित करते हुए जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए, तो पारिवारिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है। तो आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन आय से अधिक व्यय करने की बात को ना सोचें। यानी कि जो कुछ भी धन आए, धन लाभ जो भी हो, उसको बहुत अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा धन बचा करके भी रखें, क्योंकि बहुत अधिक व्यय करने से आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है और ऐसी दशा में अपने, एक तरह से कहें कि स्थिति को, आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मेरी सलाह यही है कि किसी भी तरह के अपव्यय से बचें, क्योंकि त्यौहार का समय है। हो सकता है कि खर्च बहुत अधिक हो जाए, तो उसको नियंत्रित करके चलें। तो इस तरह से ये राशिफल था मिथुन राशि वालों का इस सप्ताह का।